जिस जिसने बाबा का नाम लिया उसके हो गए सारे काम, उसकी सारी बिगड़ी बन जाती है। ये जो साईं डिवोटी हैं, कहने को तो इनका जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था। इनके पिताजी एक गवर्नमेंट बैंक में मैनेजर के पद पर थे और कहने को सब कुछ बहुत अच्छा था। इन लोग का खुद का अपना एक शुरू से फ्लैट था, मतलब जब से इनका जन्म हुआ था तो ये अपने ही घर पर रही थी। ये सब बड़ी बात होती है एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। इनका कुल मिलाकर सब कुछ अच्छा था, लेकिन बाहर बाहर से कहने कहने को अगर भीतर की बात देखी जाए तो इनके पिताजी की कुछ गंदी आदतें थीं और वो इनकी माँ के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते थे। इनके पढ़ाने लिखाने में बस एक स्कूल में एडमिशन करा रखा था। ये एक लौती बच्ची थी पर इनके लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। और मतलब कि इनके पिताजी ना बहुत एक चोज़न के अमाउंट जो है वो इनकी माता के हाथ में दे देते थे, उसी में ये दोनों को अपना चलाना पड़ता था। तो बेसिकली दुनिया को दिखाने के लिए तो ये लोग अच्छे से थे, पर ये लोग ना बहुत कह सकते हैं कि बहुत अपने आप में बहुत गरीबी वाली स्थिति इनकी अपने आप में रही है, क्योंकि उसके आगे इनके पिताजी इन लोगों को कभी देते ही नहीं थे। तो ऐसी इनकी स्थिति रही। इनकी जब शादी की भी बात आई ना तो उसके पहले बाबा इनके लाइफ में आ चुके थे, क्योंकि ये लोग मुंबई में थे भी तो बाबा के मंदिर जाते जाते तक बाबा इनके लाइफ में आ चुके थे। और ये बाबा की ही कृपा थी कि इन्होंने ना बाबा का साई सच्चरित्र पढ़ते पढ़ते भर में जो है वो अपना एग्ज़ाम स्टेट लेवल का क्वालिफाई कर लिया था और ये एज अ टीचर जो है वो अपॉइंट हो चुकी थी। तो बाबा की ही कृपा थी कि इनको भी सरकारी नौकरी बाबा दिलवाए। तो ये सब तो हो गया, लेकिन इसके बाद ना आई इनके शादी की बात। तो जब शादी की बात आई तो यही था कि इनके फादर उतना ध्यान देते नहीं थे, कभी दिए नहीं थे और अब दे नहीं पा रहे थे, क्योंकि अब कुछ साल में इनके पिताजी रिटायर भी होने वाले थे, 1-2 साल में। और इनके पिताजी की ना अब स्वास्थ्य में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। ये ना साई सच्चरित्र जी का पारायण करती थी और आप ये मानिए कि इन्होंने ना शादी के पहले नहीं भी तो 1000 बार पारायण किया होगा। इन्हें जब टाइम मिलता था ना ये साई सच्चरित्र जी पढ़ती थी। बस में जाते आते, छुट्टी वाले दिन पढ़ती भी थी और अपनी माँ को सुनाती भी थी। मतलब ये लोग ना एक अलग ही दुनिया में बस गए थे। इतनी साईं की भक्ति, इतनी साईं की भक्ति। और ये बताती हैं कि ये लोग चाहे अगरबत्ती जलाए या ना जलाए, इनके घर में ना उसकी खुशबू रहती थी और लगातार रहती थी। ये मतलब इन्होंने ना अपनी भक्ति से ये हासिल किया था, ये था। और जो इंसान इतने सच्चे हृदय से भक्ति करे, इनके पिताजी ने ना जितना इनको कमी में रखा ना, ये चाहते तो गलत रास्ते पर भी जा सकते थे, जो इनके लिए आसान भी था। और कोई इंसान जब बहुत परेशान हो जाता है ना तो शायद वो उस रास्ते पे चला भी जाता जो स्थिति में इनके पिताजी ले आए थे। किसी सगे संबंधी का कुछ भी रहे, एक पैसा हाथ में नहीं देना, तो ये स्थिति में लाके रख दिए थे। लेकिन ये लोग ना इतनी ज़्यादा बाबा की भक्ति करने में डूब गए थे ना, इन्होंने रास्ता ही गलत नहीं चुना, इन्होंने हर बार बाबा को चुना। ये था इनका। और जैसे ना कि देखिए बाबा भी कैसे सहायता करते थे, जैसे कि किसी सगे संबंधी की शादी है, रिश्ता है। अच्छा, इनके फादर का ये नेचर नहीं था कि मतलब कि अपने ससुराल वालों के लिए खर्च नहीं करेंगे तो अपने मायके वालों के लिए करेंगे, वो किसी के लिए नहीं करते थे। वो अपने पैसे खुद ड्रिंक करने और वो सब में उड़ा देते थे। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने घर वालों के लिए अच्छे थे, वो किसी के लिए अच्छे नहीं थे। उनके घर वाले को भी अफ़सोस था कि मतलब, हालाँकि उनके घर वाले फिर इन ये माँ-बेटी पे उतना ध्यान नहीं देते थे, पर उन्हें अफ़सोस था क्योंकि वो उनका बहुत गया गुज़रा हुआ बेटा निकला था। ये उन्होंने लिखा है तो मैं ये बोल रही हूँ, मुझे लैंग्वेज यूज़ करना पसंद नहीं है, पर मैं समझाने के लिए बस बोल रही हूँ, बाबा माफ़ करना। तो ये चीज़ थी। अब क्या होता है ना कि देखिए बाबा कैसे इनकी सहायता करती थी। ये लोग पूजा करते रहते थे ना, मान लीजिए कि कोई शादी है रिलेशन में, मान लीजिए ससुराल में ही कोई शादी है, तो भाई इनकी माँ को कुछ लेके तो जाना है। और उधर से क्या होगा ना, मायके में इनकी मौसी आएंगी, मामा आएगा, कोई आएंगे, तो इनके हाथ में 1000-2000, माँ के हाथ में कुछ दे गए, क्योंकि वो लोग बड़े थे तो आशीर्वाद स्वरूप दे गए और वो पैसे से ये लोग का फिर गिफ्ट का अरेंज हो गया। और ये चीज़ इन्होंने कई बार देखी है।
या कभी ऐसा हुआ कि देवी पूजा हो रहा है मंदिर में, इनको बुलाया गया और लिफाफे में 1100 रुपये भी दिए गए। तो कई बार इस तरह से इन्हें मदद मिला है और ये होता है, बहुत सारे मंदिरों में होता है ना, तो इनको बुलाया जाता था। छोटी थी तो मतलब कैसे कैसे हुआ है ना, ये इन लोग को भी नहीं पता, लेकिन पार तो बाबा लगाए हैं। तो यही चीज़ था। अब जब इनकी शादी की बात आई तो ना इनके मामा ने देखा कि एक बिजनेसमैन है, ठीक है, जो इनके हस्बैंड है, वो एमबीए किए हुए हैं और उनकी कंपनी में जॉब भी करी, पर वो छोड़ के अब एक बिजनेस को देख रहे हैं, घर का बिजनेस देख रहे हैं। तो ये जो है मतलब इनकी शादी एक अच्छे घर में करवाई जा रही थी, जो कंपैरेटिवली इनसे अच्छा घर था। मतलब इनके हस्बैंड का एक शहर में रिनाउंड स्टोर था उन लोग का, जो बहुत ज़्यादा जिसका सेल होता है। तो उस स्टोर को इनके हस्बैंड हैंडल कर रहे थे। तो खैर इनकी ना मतलब ये मानिए कि इनका भरोसा था कि जो शादी हो रही है तो वो इनके मतलब बाबा के द्वारा हो रही है, ये इन्हें भरोसा था। अच्छा, इनकी शादी की बात आई ना तो ये खुद भी अपने तरफ से अपना लहंगा वगैरह खुद ले पाई थी, जो ये जॉब कर रही थी तो। और इनकी माँ जो है ना, उन्होंने भी अपने मतलब इनकी माँ ना शुरू से एक था कि हाँ बेटी के लिए कुछ ना कुछ तो जमा करना है। उस चक्कर में लड़ाई तो बहुत हुई है इनके फादर से, नहीं हो पाता था तो कभी रिश्ते सगे संबंधी दिए तो वो लोग कहीं ना कहीं से जोड़ जोड़ के उन्होंने हर महीने कुछ ना कुछ जमा किया है, और वो महीने के हिसाब से ही कर पाती थी, क्योंकि साल में एक अच्छा खासा अमाउंट जमा कर नहीं पाती वो, इनके फादर ने सपोर्ट नहीं किया, तो वहाँ से भी था। तो मतलब इन लोगों को ना किसी पे आश्रित नहीं होना पड़ा। हालांकि इसमें कितने सगे संबंधियों का दिया हुआ अंश था ये माँ बेटी ही जानते थे, लेकिन फिर भी मतलब मैं ये स्टोरी बता रही हूँ ना, मेरे आंखों में आंसू हैं कि जो आपको खुश दिखते हैं ना वो लोग किसकी सिचुएशन क्या होगी ना, वी नेवर नो। लेकिन उससे भी ज़्यादा आंसू मेरे आंखों में इस बात के हैं कि जिसने भगवान पे भरोसा रखा है ना, उसका भरोसा कभी नहीं टूटा है। तो आप ये देखिए ना कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता, मैंने ऑडियो ना बीच में बहुत पॉज कर करके कर रही हूँ, पर मैं वही बता रही हूँ कि कैसे बाबा ने इनका सब किया। इन दोनों माँ बेटी की इज्जत तो बाबा ने रखी, और कहीं ना कहीं अब इनके फादर को भी रियलाइजेशन था, शर्म तो आ रही थी, लेकिन अब शरीर भी उतना साथ नहीं दे रहा था, बस कैसे भी वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे ऑफिस वाली। और अब वो शराब की आदत छुड़ाना चाहते थे, और अब इन दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि एक टाइम था जब ये उनके साथ जीना चाहते तो उन्होंने जिया नहीं, और अब वो चाहते भी हैं तो ये जो डॉटर है इनके पास टाइम नहीं है, और इनकी मदर को अब इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने ग्रुप में अब बिज़ी हो गई हैं। क्योंकि ये जब से टीचर बनी, जब से इनके हाथ में सैलरी आने लगी, अपनी माँ को ना घुमाना फिराना, अच्छे सत्संग के ग्रुप में, लेडीज़ के ग्रुप में इंक्लूड करवाना शुरू कर दी। और ये अपनी मदर को पॉकेट मनी देती थी, ठीक है, हर मंथ देती थी, और कहती थी कि वो संभाल के अकाउंट में रखने के लिए नहीं है, तुम्हारे लेने के लिए। तो इनकी मदर एक बहुत अच्छा दिन देखना शुरू कर दी थी, और वो बहुत खुश थी। हर इंसान का ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड या वाइफ रहेगा तभी वो खुश रहेगा। मतलब उनके फ्रेंड्स का ग्रुप था, उनकी बेटी थी, अब सब कुछ अच्छा था उनकी लाइफ, उन्हें ज़रूरत नहीं थी, वो बस अपना इनके लिए जो करना था कर देती थी। और अब इनका मुंह उनके लिए आगे बढ़ता ही नहीं था कि मुंह से एक शब्द भी ये बोले। वो इंसान जिसका मार खाई है, जिसकी इतनी बातें सुनी है, दिल टूट गया था इनका, इन्हें अब नहीं चाहिए था कुछ भी उनसे। मतलब उन इंसान का एग्जिस्टेंस ही अब इनकी मदर और इनके लाइफ में कोई मायने नहीं रख रहा था। ये लोग बस अच्छे इंसान थे कि हाँ अपना खाना पीना जो भी करना था कर देते थे, उसके अलावा कोई मतलब नहीं। अब इधर इनकी शादी तय हो जाती है, और इनका शादी भी बहुत अच्छे से हो जाता है। और इनके फादर का मतलब हेल्थ और धीरे धीरे डेटेरियोरेट होना शुरू हो गया था। और हाँ, बाबा की कृपा से धीरे धीरे शराब की आदत भी छूट रही थी। जो इन्होंने शायद कई साल पहले कहा था वो चीज़ अब हो रही थी, पर हो रही थी। और इधर इनकी भक्ति
और इनकी माँ की भक्ति जारी थी बाबा को लेकर, और वो लोग अब जीते भी थे, भक्ति भी करते थे और जीते भी थे। घूमना फिरना, भक्ति करना, सत्संग में जाना, लोगों से मिलना, अच्छे से तैयार होके रहना, ये सब करना इनके लाइफ में शुरू हो गया। अब तो उनकी मदर और ये दोनों को हर त्योहार पे नए कपड़े पहनते थे, और इनकी मदर जो एक साथ 30,000 रुपये हाथ में शायद कभी ली होंगी, उनकी ना ये त्योहार आने पर अपने हस्बैंड के स्टोर से बेस्ट साड़ी 30, 35, 40 हज़ार वाली, उतनी महंगी महंगी साड़ी जो इनकी मदर ने कभी सोचा नहीं था, वो पहनने लगी थी। और एक स्त्री को क्या एक सुंदर से सजने का शौक होता है, आई थिंक एवरी लेडी को वो चीज़ का शौक होता है, और वो चीज़ अब पूरी हो रही थी। वो बहुत खुश थे, सब कुछ अच्छा था। अब थोड़ा इनके ससुराल का बात करते हैं, तो इनका घर कैसा था ना कि इनका नीचे में ड्राइंग रूम था, डाइनिंग एरिया था और एक रूम था, और ऊपर में 2 रूम और थे, ठीक है। पर ये अपना घर था इनका, इनके हस्बैंड का घर था, तो बेसिकली इनका खुद का घर था ये। हाँ, तो ये तो बाबा की ऐसी कृपा थी कि अब ये इनको यहाँ पर लेकर आए हैं तो मलिका बना कर लाए, मतलब एकदम रानी, राजकुमार, रानी बनकर आई थी ये। तो यहाँ इनकी लाइफ बहुत अच्छे से बाबा की कृपा से चल रही थी। अब एक चीज़ होता है जिसका इन लोगों ने कल्पना भी नहीं किया था। इनके हस्बैंड के पास शहर के एक रनाउंड पॉलिटिशियन के घर की शादी थी, जिसका ना पूरा ऑर्डर आता है इनके हस्बैंड के पास, और उन लोगों ने जितने की साड़ी ली थी वो सोच कर भी इनका दिमाग होश उड़ गया था। पर इतना अच्छा अमाउंट आया था कि जस्ट घर से सटी हुई बगल वाली ज़मीन जो है वो इन लोगों ने खरीद ली। अब ज़मीन खरीद ली तो इन लोगों ने सोचा कि एक हम मोहल्ले में छोटा सा एक स्टोर बना देते हैं। तो जस्ट घर के बगल में ही उन लोगों ने उस घर पे एक स्टोर बनाया, मोहल्ले के अंदर का स्टोर। नीचे और ऊपर का 2 मंजिले का था, नीचे में स्टोर था, मतलब वो शॉप था, और ऊपर में स्टोर रूम था, उन लोगों का सामान वगैरह रखने के लिए था। तो उन लोगों ने 2 मंजिले का बगल में भी बना दिया, और उसके ऊपर एक छत थी, जो छत इन लोगों ने बहुत सुंदर अपने तरफ से पौधा वौधा लगा के इन्होंने बहुत अच्छा कर लिया था। और छत के आधे में पौधा था और आधे में एक कंप्लीट इंसान के रहने का 1 BHK का ऊपर में, मतलब एक रूम था, वॉशरूम था, छोटा सा ड्राइंग एरिया था, ड्राइंग रूम कम डाइनिंग रूम था, वो पूरा हाफ में कर दिया था, और हाफ जो है वो उनकी बालकनी थी, जो बहुत सुंदर से उन्होंने मेंटेन करी थी। उन लोगों ने उसको एज अ गेस्ट रूम या कुछ भी सोच के ऐसे बना लिया था। लेकिन फिर क्या होता है ना, अचानक से इनके फादर के रिटायरमेंट के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है, और इनकी माँ अकेले पड़ने लगती है। तो देखिए, इन्होंने पूरे जीवन कष्ट झेला था इन लोगों ने, वो 25, 26, 27, 28 साल, जितने भी साल। लेकिन इनकी मदर और इनको इनके हस्बैंड इतने अच्छे बाबा ने दिए थे, इतना अच्छा बेटा दिया था बाबा ने, क्योंकि इनके हस्बैंड, बाय द वे मैंने बताया नहीं, वो भी बाबा की भक्ति करते थे, मतलब बाबा का पूजा पाठ करते थे, मानते थे, बट सिर्फ बाबा को नहीं, लेकिन हाँ उनको भी मानते थे। वो श्याम बाबा को भी बहुत मानते हैं। तो फिर क्या हुआ ना कि इन लोगों का मतलब जो गृह प्रवेश के हुआ था बगल वाले उसका, उसके बाद इनके जो पेरेंट्स आए थे ना, तो इन्होंने उन लोगों को ना यहीं रख लिया, ये जाने नहीं दी उन लोग को। तो जो बगल वाला जो बना था स्टोर के ऊपर का, वो इनके माँ बाप को उन्होंने दे दिया, ताकि साथ है भी और थोड़ा मतलब एक डिस्टेंस भी है, जिससे कि सब कुछ ठीक रहे, कि इनके माता पिता साथ में रहे भी, सामने रहे भी, और मतलब दोनों दोनों तरह से इन्होंने सोच के रखा था कि हाँ ठीक है, फिर वैसे में अच्छा भी रहेगा, और इनके ससुराल से भी यदि कोई आता भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि इनके इन लॉज वगैरह बहुत अच्छे बाबा ने दिलवाए थे, बहुत ही अच्छे। और हाँ, तो इनकी जो मदर यहाँ रहने लगी ना, इन्होंने कभी सोचा नहीं था सपने में कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन नीचे का जो स्टोर था ना, वो तो ये अपना स्कूल जाती थी और आती थी, इनकी पोस्टिंग जैसे जैसे होती थी वहाँ जाना आना होता था। तो इनके हस्बैंड तो वो बड़े वाले स्टोर को संभालते थे। इनकी मदर जो है ना,
उनको इन्होंने फिर ड्यूटी लगा दी नीचे वाले स्टोर की, जो लोकल खोला था। और उस स्टोर के माध्यम से ना इनके माता पिता दोनों बैठने लगे और दोनों का मन भी लग जाता था। इनके पिता का ऑप्शनल था, बैठे तो बैठे, नहीं तो ऊपर रहे तो ऊपर रहे। और इनकी मदर जो है वो बैठने लगी। स्टोर पहले जो शाम में सिर्फ खुलता था, क्योंकि उनके हस्बैंड धीरे धीरे ही बैलेंस कर पाते ना, इनके आने के बाद ये स्टोर देखती थी। दोनों हस्बैंड वाइफ मेहनत कर रहे थे, तो इन्होंने इनकी मदर को हैंड ओवर कर दिया। तो सुबह से रात तक स्टोर खुला रहता, लेडीज़ आती। इनकी माँ का स्वभाव इतना अच्छा, जिसके कारण मोहल्ले के बहुत लोग आने शुरू हो गए। और इनको उम्मीद नहीं थी, पर वहाँ से भी बहुत मुनाफा होने लगा। अच्छा, इनकी मदर जो है वो तो एक दिन का लेती नहीं इनसे, पर इन्होंने इंसिस्ट करा और बोला कि ठीक है, हम सब एक सैलरी से बंधे हुए हैं, तो आप भी यहाँ से सैलरी लोगे। तो इनकी मदर ने कभी सोचा नहीं था कि कभी भी वो अपने मेहनत के दम पर उन्हें कभी पैसे मिलेंगे या कुछ भी। पर इनकी मदर को इन्होंने ही एक वर्किंग वुमन बनाया उस उम्र में। और ये सारा कमाल जो मैं 15 मिनट 16 मिनट में बता रही हूँ ना, ये होने में कई साल लगे थे, है ना। कई सालों की तपस्या मेहनत के बाद बाबा ये दिन इनके पास लेकर आए। और ये लड़की और इनके हस्बैंड दोनों बहुत अच्छे हैं। इनका आज एक बेबी भी है। और इनके जो सास ससुर हैं वो लोग भी समय समय पर यहाँ आते हैं। इनकी सास इनसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि ना ये इन्हें पता है कि अपने ससुराल में भी कैसे रहना है और सबको आदर सम्मान देना है। एक साई डिवोटी है तो वो तो ये करेगा ही। तो बाबा की कृपा से जितने सालों का इन्हें प्यार नहीं मिला था ना, उतने सालों का इन्हें प्यार मिला। और इनकी अच्छी बात तो ये भी है कि हाँ, जिन जिन लोगों ने इनके कष्ट के दौरान इनका साथ निभाया था ना, मौसा मौसी मामा जो भी थे, तो इन्होंने सबको याद रखा है, सबको याद रखा है। और सबके लिए जो बन पड़ता है वो करती हैं। लाइफ में उतार चढ़ाव थोड़े बहुत सबके आते रहते हैं, पर बाबा ने इन्होंने सोचा नहीं था कि लाइफ को ऐसा ट्रांजिशन करेगा। ये इनके 28 30 32 साल का, मतलब मैं बता रही हूँ कि एक एक्सपीरियंस है, जो इतने सालों की तपस्या का ट्रांजिशन है। और ये कहती हैं कि मेरे कर्म में ना, मेरी किस्मत में शायद इससे भी बुरा लिखा होता, मेरी शादी नहीं होती, या शादी होती तो मुझे और ख़राब परिवार मिलता, कुछ भी होता। क्योंकि पिछले जन्म में हो सकता है मैंने बहुत गलत काम किए हों, लेकिन मेरे निरंतर सच्चरित्र पढ़ने का ही परिणाम है, जो उस वक्त तो मुझे नज़र नहीं आया। जो कुछ साल ये पढ़ते गई और जो प्रेयर्स अनहर्ड जा रहे थे ना, जो हमें भी लगता है कि हम इतना तो कर रहे हैं पर पता नहीं भगवान सुन रहे हैं कि नहीं, इकट्ठे एक ही बार उसका फल मिला। आप ये सोचिए कि जब वो स्टैंडर्ड 2 3 में होंगी, तब से वो जो मतलब बाबा तो इनके लाइफ में आ ही चुके थे इनके शादी के पहले, लेकिन सच्चरित्र का पारायण तो ये बचपन से कर रही थी ना। तो वो सब कहाँ जा रहा था, कहाँ जा रहे थे वो सारे प्रेयर, इकट्ठे मिले, एक ही बार मिला इनको। तो आप जो प्रेयर करते हैं ना, उस पर विश्वास रखिए। जिस दिन सूर्योदय होगा ना, ऐसा उदय होगा कि वो निशब्द कर देने वाला होगा। ये बताती हैं कि जब ये बच्ची थी ना, तो इन्हें पता भी नहीं था कौन है क्या है। और बिना माने बिना जाने इन्होंने बहुत साई सच्चरित्र पढ़े हैं। तब तो इन्हें उसका मतलब भी नहीं पता था। एक होता है ना, हम ऐसे ही पढ़ रहे। लेकिन बाबा के सच्चरित्र का महत्व तो इनको अपनी शादी के कुछ साल पहले, मतलब जस्ट पहले पता चला था ना। तब तो ये और भरोसे के साथ करती थी, लेकिन इन्हें लगता भी था इतने सालों की पूजा कहाँ गई हमारी। साईं चालीसा करना ये इनकी माँ करते थे। ऐसा नहीं कि इन्हें तब बहुत भरोसा था या कुछ भी, पर ये अब नोटिस करते हैं कि बाबा इनके साथ लगातार थे। मतलब बाबा इनका काम कहीं ना कहीं से करवा देते थे, हो जाता था। भरोसा एक होता है ना कि हम पूजा कर रहे हैं, और एक होता है एकदम दृढ़ विश्वास के साथ करें, उसमें डिफरेंस है। और जो भी था, इनकी दिल से की गई या बिना दिल से की गई, बस महज पढ़ी गई पाठ की भी, प्रेयर्स की भी इनकी सुनवाई हुई और इन पे कृपा हुई, वही ये बता रही हैं। और अगर आप लोगों को याद हो ना, तो मैंने ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस कहीं और भी सुना है। और सबसे मज़े की बात तो ये है ना कि मैं यहाँ पर किसी का कंटिन्यूएशन में एक्सपीरियंस सुनाना भी चाहती हूँ ना, तो एक्सपीरियंस आगे पीछे हो चुके हैं। और चैनल पर ऐसा एक्सपीरियंस अब जा रहा है कि किसी का कनेक्टिंग लिंक कहीं से मिल ना पाए, ऐसा हो गया है। कोई बात नहीं, ये भी बाबा की मर्ज़ी है। कुछ लोगों के एक्सपीरियंस तो मैं
अलग अलग सुनाए थे उसको एक साथ किया है मैंने, तो भी वो शायद से आई एम नॉट श्योर वो जो और भी कहीं कहीं सुने होंगे एक्सपीरियंस वो पकड़ लेंगे, जो यहाँ सिर्फ सुन रहे होंगे वो नहीं पता होगा उन्हें। जो भी है सब साई की मर्ज़ी है, पर हाँ मेरी कोशिश बस यही है ये एक्सपीरियंसेस सुना कर कि इन द टफेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ हैव फेथ ऑन द डिवाइन। आप चाहे बाबा पे भरोसा रखें या किसी पे भी रखें, पर भरोसा रखिए, वो ज़रूर सुनेंगे, कृपा ज़रूर मिलेगी। यही बताने के लिए मैं ये एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। अभी देखिए इनका ही मैंने एक एक्सपीरियंस बताया कि नहीं बताया, जब ये अपने ससुराल आ गई थी ना अपने हस्बैंड वाले घर पर, तो इन्होंने साई सच्चरित्र तो एक ही थी ना इन लोगों के पास माँ बेटी की, तो ये वहाँ छोड़ के आ गई थी अपनी मदर के लिए। तो पता है इनको कहाँ मिली थी साई सच्चरित्र? इनको इनकी लाइब्रेरी में मिली थी। और इन्होंने लाइफ में पहली चीज़ चोरी करी थी, इन्होंने किसी से पूछा नहीं, ऑल ऑफ अ सडन ये बुक्स को ऐसे ऐसे ये करी थी, तो उसमें से एक इनको मिली, तो इन्होंने वो उठा के बैग में रख ही लिया, जिसका हिसाब किताब किसी ने आज तक नहीं लिया। तो इन्होंने लाइफ में चोरी की है तो एक ही बार की है, इन्होंने बताया कि ये चोरी की थी। ठीक है, तो ये चीज़ भी है, चुराया भी तो क्या साई सच्चरित्र जी, कोई बात नहीं। तो वही बात है कि भरोसा रखिए, दिन अच्छे ज़रूर होंगे। इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeheham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है, प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर ईमेल मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें, कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।